जी, इस वक्त मैं हूँ मखली कब्रिस्तान के हवाले से। ये डिस्ट्रिक्ट ठट्ठा में है, आप कराची से हैं, हैदराबाद से हैं। मशहूर है और बहुत वसी व अरीज़ कब्रिस्तान है, बड़ी तारीख़ इसके अंदर मौजूद है। उस तारीख़ का तो अभी हम एक विज़िट करेंगे, मुख्तसर सा हमारा एक विज़िट होगा। इससे पहले मैं कई बार आ चुका हूँ दोस्तों के साथ। मैं वो शॉट्स भी आपके साथ शेयर करूँगा ताकि मेरे दोस्तों को पता चले कि वो कहाँ पे थे, तो दोस्तों वाले वो शॉट्स भी आपके साथ शेयर करूँगा। यहाँ पे जो इस पूरे उसको देखते हैं, यहाँ के जो आप ये समझ लें कि जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं या जो इसके हेड हैं, वो उनसे मेरी गुफ्तगू होगी। वो उस गुफ्तगू के हवाले से थोड़ा सा हमारा एक विज़िट होगा और मुझे यकीन है कि आपको ये सारा मेरा विज़िट जो है वो किंजर का और यहाँ का ये आपको पसंद आएगा। तो हम जाते हैं, एक छोटा सा एक विज़िट करते हैं और उसके बाद फिर यहाँ से हमने कहाँ जाना है वो अक्सर शेयर करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हम यहाँ पे खड़े हैं मकली नेक्रोपोल्स। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। 112 एकड़ पे मुहित ये कब्रिस्तान है। ये दुनिया के सबसे बड़े कब्रिस्तानों में शुमार होता है और ये 1981 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था। इसके अगर हम क्रोनोलॉजी सीक्वेंस देखें तो इसमें 4 मुख्तलिफ अदवार हमें मिलते हैं यहाँ मकली पे, जिसमें सबसे जो पुराना हमें दौर मिलता है वो सम्मा दौर मिलता है, जो कि नेटिव्स लोग थे, लोकल थे, यहाँ के थे, जिनका कोई 175 साल 175 ईयर्स जो उन्होंने रूल किया है सिंध के ऊपर। उसके बाद फिर अरगून्स आते हैं, फिर तरखान आते हैं, फिर मुग़ल्स आते हैं। तो ये जितने भी बकाया दौर हैं वो सारे इन्वेडर्स हैं, वो सेंट्रल एशिया से आए हैं। जब हम बात करते हैं सम्मा की, तो सम्मा में हमारे पास जो हमारे सिंध के लोग उसको अपना नेशनल कौमी हीरो मानते हैं, दूल्हा दरिया खान, वो भी यहाँ मदफून है। जाम निज़ामुद्दीन है, नूरी जाम तमाची की कब्र भी यहाँ पे है। तो ये पूरे सम्मा क्लस्टर में आपको वही सारे सम्मा नोबल्स के आपको मकाबर मिलते हैं, बहुत ही खूबसूरत। जैसे जाम निज़ामुद्दीन का मकबरा है, आप ये समझिए कि एक मास्टरपीस है यहाँ पे मकली पे, बहुत ही यूनिक उसका आर्किटेक्चर है। और उस आर्किटेक्चर में आपको मुख्तलिफ टच मिलते हैं, आपको लोकल टच भी मिलता है, राजस्थानी भी टच मिलता है। इस तरह से जैसे जैसे हम सीक्वेंस वाइज हम चलते जाते हैं तो आपको वो डाइवर्सिटी भी मिलती है मुख्तलिफ मॉन्यूमेंट की। जिस दौर के में हम जाते जाएंगे उस दौर की मुनफरद वो हमें मिलेगी। यहाँ पे आपको साउथ एशियन कल्चर भी मिलेगा, यहाँ पे राजस्थानी भी मिलेगा। तो ये मुख्तलिफ एक मल्टी कल्चरल मल्टी डायमेंशनल साइट है। इसके मुख्तलिफ पहलू है, इसके रिलीजियस पहलू भी हैं। अब ये समझिए कि इसका एक रिलीजियस टूरिज़म वाला एक्सपेक्ट भी है, क्योंकि यहाँ पे कोई 20-22 से ज़्यादा मज़ारात हैं, जो कि एक पूरे पाकिस्तान से लोग दूर दूर से आते हैं। और उसके अलावा बाकी अगर हेरिटेज की बात की जाए तो यहाँ पे आपको ब्रिक्स भी मिलती हैं, ब्रिक्स के जो बने हुए मकबरे मकाबर भी मिलते हैं। फिर काशी का काम बहुत ज़्यादा है, जो कि आप रिलेट कर सकते हैं ईरान या साउथ एशियन समरकंद बुखारा वाले जो आर्किटेक्चर है वो भी हमें मिलता है। फिर उसके अलावा जैसे जैसे हम पीछे आते जाएंगे क्रोनोलॉजिकली, फिर हमें मुग़ल एरा में हमें मुग़ल आर्किटेक्चर, एक शानदार आर्किटेक्चर है। तो ये एक पूरा एक सीक्वेंस है। जिस दौर में जो दौर यहाँ पे रहे हैं वो आपको डिफरेंस नज़र आते हैं यहाँ इस मकली के अंदर। तो ये एक छोटा सा एक ब्रीफ मैंने आपको इसके बारे में बताया जो मकली के बारे में था। 200 साल इनकी हुक्मरानी है यहाँ पे। ये जाम निज़ामुद्दीन का एक मास्टरपीस है मकली पे। आपको इसमें मुख्तलिफ टच मिलेंगे आपको। नहीं, जाम निज़ामुद्दीन के पास हम लाजमी तौर पर जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो अगर हम देखते हैं कि प्रिजर्वेशन के हवाले से, प्रिजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन के हवाले से, जी हाँ, तो शेख हमाद जमाली का, मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में मैं यहाँ पे आया हूँ सरफराज साहब, तब तो ये सारा कुछ टूटा हुआ था बिल्कुल, और सब कुछ अब ये रिस्टोर हुआ है। लेकिन ये
जो दीवार को सपोर्ट है ये बहुत पुराना है। ये बहुत पुराना है, 70s से। हाँ, ये सपोर्ट में बहुत पुराना है। 70s में ये मेरे पास जो आर्काइवल रिकॉर्ड है उसमें ये नज़र आ रही है। हाँ। ये बिल्कुल ही फ्रेजाइल कंडीशन में था, बिल्कुल। ये अलग कैनोपी है जो कि बिल्कुल इसी हालत में ये भी था। इसके सवाए 2-3 पिलर खड़े थे। हाँ। इस तरफ के वेस्ट वाले, बाकी सारे मटेरियल इधर ही पड़ा था जो कि हमने दोबारा रिस्टोर किया। ये अच्छा हुआ, ये अच्छा कि आपने यही की चीज़ दोबारा से रिस्टोर कर दी। अभी भी आप देखें वहाँ पे काफ़ी चीज़ें, वो एक अलग चीज़ है, वो अलग है, लेकिन वो भी उसको इंशाल्लाह वो भी जैसे कहते हैं ध्यान तलब है। बिल्कुल है। अब इसको जब हम इससे फाइनल कर लेंगे तो उस तरफ बढ़ेंगे। तो ये हम कल्चर डिपार्टमेंट और EFT वालों की एक जॉइंट इनिशिएटिव्स लिए हमने। ये 2 ही पत्थर थे, बाकी सारे गिर चुके थे। इधर से सारे ये गिरे हुए थे, ये ज़्यादातर गिरे हुए पत्थर ही हमने लगाए हैं। कुछ हमने कुछ की रिपेयरिंग की है, जैसे 2 टुकड़ों में हो गए थे, उनको हमने बीच में जो है ना वो दोबारा से आप ये एक रेप्लिका बना रहे हैं, एक उसकी कॉपी बना रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक ओरिजिनल पड़ा है, अब दूसरे नहीं हैं, तो हम इनका रेप्लिका बना रहे हैं ताकि हम उस जैसा ही चीज़ हम लगा सकें यहाँ पे। ठीक है। तो लेकिन एक काम ज़रूर कीजिए एज एन एडवाइस, जो चीज़ रेप्लिका हो उसके ऊपर आप छोटा सा एक स्टिकर लगवा दें, बल्कि डेट हम लिखवा लें। हाँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बाहर से जब लोग आएंगे ना सर, वो बहुत जो यहाँ तक आता है बाहर से, आप भी बाहर गए हो बहुत से मुल्कों में, आपने देखा है कि वो जो ओरिजिनलिटी है उसको ज़्यादा वो लाइक करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो चीज़ ओरिजिनल नहीं हो ना, तो आप उसके ऊपर लिख लें कि ये ओरिजिनल नहीं है, इसको हमने थोड़ा सा उसमें बस सिंपली हम एक डेट मेंशन कर दें, अंडरस्टूड हो जाता है कि ये चीज़ जो है ना इस डेट, ये बहुत ज़्यादा इस साल में ये रिप्लेस हुई है, रिस्टोर हुई है, या रेप्लिका इसका बनाया गया। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये आप पहली मर्तबा, मेरे ख्याल में जब से ये बना है, जब से 400 या 600 साल पुरानी है, सबसे पुरानी बिल्डिंग ये थी। तो इसमें ये पहली मर्तबा इतने शेप में आप लोग देख रहे हैं और हम देख रहे हैं, पहली मर्तबा, क्योंकि शायद 100 साल पहले या 150 साल पहले की ये गिरी हुई थी। किसी को पता नहीं, किसी के आर्काइवल फोटोज़ में मैंने खुद भी सर्च किए, आज तक किसी के पास इसका कंप्लीट फ़ोटो नहीं है। कम से कम ये पूरा पीस सिर्फ ये मिला था, ये बाकी हमने इसके ब्याह पे ये सारा रेप्लिका बनाया। ये भी रेप्लिका बना हुआ है क्योंकि हमारे पास एक एविडेंस थे, एक मेहराब की। ये आपका ओरिजिनल है? ये ओरिजिनल है। उसके जो बेस में था वो भी हमें ओरिजिनल था, इसका बेस मिल गया। तो फिर बाकी हमने इसको, ज़ाहिर एक कंप्लीट चीज़ करनी थी। हाँ। तो फिर हमने, अच्छा, अब ये जो नक्श देख रहे हैं आप ना, ये वाला मेहराब का ये नक्श या ये ईंट अगर आप देख रहे हैं, अगर ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल है ये? नहीं है ना। ये चीज़ आपके वहाँ पे रनीकोट में भी एग्जैक्टली ऐसे ही है। अंदर मास्क में आप देखेंगे ये आपको पैटर्न मिलेगा यहाँ है ना, ये पैटर्न वहाँ पे रनीकोट में भी है। अच्छा, यहाँ पे सरफराज साहब माई मकली, ये है माई मकली का सो कॉल्ड ये है, मुझे नहीं इसका अभी तक कंफर्म कि कुछ लोग। देखिए आप ये देख लें ज़रा, यहाँ पे जो मकली का कब्रिस्तान आप जिसको हम विज़िट कर रहे हैं, तो अब ये माई मकली की कब्र जो है ना, ये आरामगाह माई मकली, अब ये इसके हवाले से मंसूब है। अब ये नहीं मालूम कि आया ये वाकई में ये माई मकली की कब्र है या नहीं है, क्योंकि मुख्तलिफ आरा हैं, मुख्तलिफ रिसर्चर्स ने हर लिहाज से मुख्तलिफ बातें की हैं। और एक और चीज़ जो अब ये मकबरा एज इट इज़ है, बहुत पुराना। हाँ, ये पुराना है। इसके साथ ये भी कुछ पत्थर समझे जो मिले हैं, उनको हमने दोबारा अपनी प्रॉपर जगह पे रखा है। हाँ। तो ओल्ड जामा मस्जिद ना, तो ये ओल्ड जामा मास्क है जो कि सबसे पहली जामा मास्क बनाई गई थी यहाँ पे। और ये इस तरफ नूरी जाम तमाची की कब्र है। हाँ, ये इसके ऊपर जा रहा, हम किंझर में थे तो वहाँ पे भी नूरी की जो कब्र है उसका वहाँ पे दिया गया है कि नूरी की कब्र है, लेकिन इसके ऊपर भी मुख्तलिफ सी बातें हैं कि नहीं, नूरी ये नहीं है। और ये जो शाह हुंदड़ो है वहाँ पे जिसका मकबरा है, उसके साथ वो उसके किसी खलीफा की कब्र है, वो वाली जो है, बिल्कुल ऐसा ही है। हमने भी ऐसे ही सुना है। लेकिन ज़ाहिर है यहाँ पे ये है कि जाम तमाची भी यहाँ पे है और नूरी भी यहाँ पे है, और उनका जो बेटा है या बेटी है, बच्चा है, जी हाँ, वो भी यहाँ पे है। तो ये तीनों की कब्रें हैं। और क्योंकि ये जाम तमाची है, ये गालबन अगर हम कब्र के उससे देखते हैं
हाँ, साइज के हिसाब से अगर हम साइज के करते हिसाब से हैं देखते हैं ये तो लगता है, क्योंकि शायद ये मेंशन जान भी- तमाची हो और ये नूरी है और इनका ये बेटा है। बेटा है ये। हाँ, क्योंकि ये असल में रॉयल फैमिली ग्रेवयार्ड है इनका, तो जितने भी इनके नोबल्स, गवर्नर या वजीर थे, हाँ। उनकी यहाँ पे कब्रें हैं। तो सारे जितने भी समा दौर के हमें मिलती हैं वो इस पूरे इस क्लस्टर में, नीचे भी बहुत सारा फैला हुआ है, इस तरफ भी फैला हुआ, आगे भी हमें काफ़ी जगहों पे इसके मिलते हैं इसी सेम पीरियड के ना। तो ये भी बड़ी खूबसूरत आर्किटेक्चर का नमूना है। बहुत ही यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत। अदरवाइज़ आप देखेंगे बेस स्टोन है, फिर अब उसके बाद ये आ गया, फिर उसके बाद कैपिटल आ गया, लिंटल आ गया। वो इस कमाल महारत से एक दूसरे के साथ इंटरलिंक किया गया है कि ये बगैर किसी भी मसाले के खड़े हैं, सिर्फ ये उसके बड़ी बात। ऊपर टॉपिंग ये है, बड़ी बात। बाकी एक ग्रेविटेशनल फोर्स पे खड़े। आप देखें ना, ये जहाँ से जॉइंट थोड़े से बढ़ गए हैं तो वहाँ पे अंदर मसाला नहीं है, और इनमें भी कोई गैप नहीं है कि यहाँ पे मसाला लग सके। ये दरवाज़ा गालबन अंग्रेज के दौर में, मेरा ख्याल है, अपना ख्याल है कि क्योंकि इसके हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है इसकी बंद करने के, अच्छा। तो मेरा ख्याल है कि, और जो इनकी अभी कंडीशन हो गई थोड़ी सी, इसमें इरोजन हो गई है, तो मुझे लगता है कि 100 साल या इससे आगे पीछे का ये काम, ये ओरिजिनली दरवाज़ा था यहाँ से। हाँ जी बिल्कुल, ये लग रहा है ना दरवाजा। असल में इसमें क्रैक्स जब बढ़े हैं ना, बहुत ज़्यादा क्रैक बढ़ गए हैं, तो उस वजह से इन्होंने इसको सपोर्ट की, अदरवाइज़ ये गिर जाता। तो ये अगर ये ना करते तो ये शायद इसका क्योंकि यहाँ ऊपर देखें ना सारा ऊपर तक जाता है पूरा, इसमें ऐसे असल में ये बिल्कुल एज पे खड़ा है ना। हाँ। तो उस वजह से इसमें थोड़ी सी टिल्ट हुआ है, गालबन में क्रैक्स आ गए। हाँ। फिर हमने इसको, और ये मेरा ख्याल ये है कि किसी बहुत बड़े आफत, कोई अर्थक्वेक की वजह से हुआ है, क्योंकि मैंने 3 साल तक इसके ऊपर क्रैक मॉनिटर लगवाया था हमारा। ये जो पैटर्न आप देख रहे हैं ना, ये 1000 से ज़्यादा डिफरेंट डिज़ाइन है, ये एक जैसे नहीं है, कोई भी कलर एक जैसा नहीं है, सारे अलग है। आप ये देखें ना, तो ये गालबन को 1000 से डिफरेंट पैटर्न्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये सारे डिफरेंट डिज़ाइंस हैं, डिफरेंट पैटर्न्स हैं, जो कि हमें हाँ। ईसा खान सेकंड का खूबसूरत मकबरा, जो कि डबल स्टोरी है, और गालबन यहाँ पे इन मकली के जितने भी मकबरे हैं उसमें सबसे शानदार यही है। शानदार कह लें, शानदार के बारे में मैं थोड़ा सा अभी, क्योंकि अब उसके बहुत से पहलू हैं ना। कुछ लोग उसकी हिस्ट्री को भी देखते हैं, कुछ उसके आर्ट को देखते हैं, उसके आर्किटेक्चर को देखते हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें इनमें इन्वॉल्व होकर फिर हम किसी उस पर पहुँचते हैं कि, क्योंकि ये तकरीबन उससे 200-300 साल पुराना है। बाकी जो वो क्लस्टर है हमारे ना, तो टाइम का भी एक बहुत बड़ा हुआ है ना कि वो इतना पहले इतनी चीज़ें बड़ी अच्छी बना रहे थे, और ये तो काफ़ी बात का है। अभी जो आप वो बात हो रही थी ना, आपने कहा था कि इनके ये आप जो देख रहे हैं ना, इसका बेस स्टोन ये चेंज हुआ हुआ, ये 70s के दौरान बहुत बड़ा इसके ऊपर काम हुआ है। जो इसकी जालियाँ ये सारी रिप्लिका है। अब उसके ऊपर डेट भी मेंशन हुई है, ताकि आने वालों को पता चले कि ये रिप्लिका है, नया है, पुराना नहीं है। अच्छा, ये हम जो आप कुओं की बात कर रहे थे सरफराज, हम एक कुएं के करीब आ गए हैं। इस तरह के कितने कुएं हैं?
मैंने कम से कम बस यहाँ पे एक आधे नेचुरल भी हैं मगर आर्टिफिशियल जैसे ये बना हुआ है। हाँ। ये कम बस 5 कुएँ तो इस मकली पे मैंने खुद देखे हैं और बिल्कुल इसी तरह इसका क्या सिस्टम है? पूरा पानी आके इसमें जमा होता था बारिशों का उसका? मेरा अपना जो पर्सनल व्यू कह लें कि वो ये है कि जितने बड़े बड़े टोम्स हैं इनमें जो बड़े बड़े कोर्टयार्ड बने हुए हैं, हाँ। उसमें जो पानी बारिशों में जमा होता है उसको कलेक्ट करके मुख्तलिफ चैनल से जो अंडरग्राउंड चैनल बनाए गए हैं उनको इकट्ठा करके यहाँ पे लाया जाता था। जब पहले तो दरिया सिंध यहाँ से गुजरता था, जब दरिया सिंध डाइवर्ट हो गया यहाँ से कोई बहुत बड़े अर्थक्वेक की इंसिडेंट वजह से, तो उसके बाद पानी की ज़रूरत तो थी। यहाँ पे बागात थे उस वक्त, क्योंकि उसके भी एविडेंस हैं। जब हमने सफाइयाँ कराई हैं, काम करवाया, तो उसके हमें एविडेंस मिले हैं बाकायदे। हर टोम के साथ बड़े बड़े एक वो प्लांट्स के लिए जगह छोड़ी गई, जैसे अभी हमने वहाँ पे देखा भी सही। हाँ। तो उनको पानी की ज़रूरत तो रही थी, उनको पानी देने के लिए। और जो लोग सालाना फेस्टिवल्स होते थे, कुछ इस मकली के इससे बाहर भी कुएं हैं। बिल्कुल इस मकली के सिर्फ रोड आ गया ये जब ये डेवलपमेंट के काम हो रहे थे, जब ये रास्ता बन गया। वरना जो आपका परली तरफ है, आपकी जो ईदगाह है वो उस तरफ है। हाँ। आपका मखदूम मोहम्मद हाशिम ठटवी वहाँ पे, कदम का मौला अली वहाँ पे। तो ये एक पूरा सिलसिला आगे तक, मैं तो कहता हूँ कि कलान कोट फिर आगे आपका पीर पट्टों तक ये सिलसिला जाता है। कुओं का नहीं, मतलब एक पूरा ग्रेवयार्ड का तो हाँ वो तो है। ये कुएँ तो यहाँ पे तो मैंने यहाँ इस मकली में तो ये 5 के करीब कुएँ देखे हैं। उधर भी हैं, ये भी है, इसके पीछे हमारे बिल्कुल पीछे एक साथ 3-4 कुएँ बने हुए हैं। तो एक छोटा सा विजिट करके देख लेते हैं। बिल्कुल जरूर। चले। अच्छा, देखिए पूरे चैनल्स हैं। हाँ, ये तो चैनल्स अब उसका मुझे नहीं पता कि इसका एक्चुअली रीज़न क्या था। हाँ, पर ये देखिए इससे पता चल रहा है ये जो चैनल आ रहा है, हाँ। बाकायदा वो खोद के पत्थरों को पानी गिरने वाली जगह को बनाया गया है। और ये ना सिर्फ पानी आता था, बल्कि बाकायदा फ़िल्टर सिस्टम लगा हुआ है ताकि बहुत ज़्यादा जो गंद कचरा है वो यहाँ पे ना आए। और वो ऐसे ईंटों से एक दूसरे में इस तरह से मतलब एक फ़िल्टर का काम दे रहा है। और वो हो सकता है उस दौरान वो साफ़ भी करते हों। तो ये अंडरग्राउंड चैनल्स हैं जो कि आके इसको फिल करते हैं, रीफ़िल करते हैं हर साल। अभी भी देखें पानी इस वक्त तक खड़ा है, काफ़ी सालों से बारिश नहीं हुई, गालबन 6-8 महीने से बारिश नहीं हुई, फिर लेकिन पानी है, पानी खड़ा हुआ है। हाँ। तो जाहिर है फिर जब उनको ज़रूरत थी तो पानी निकाला करते थे कुओं का। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दूल्हा दरिया खान, शहीद दूल्हा दरिया खान हिने कबर ते भी लिखल है। हाँ, मुबारक खान दूल्हा दरिया खान टाइटल है उसना, लकब है उसना। ये यहाँ पे इस तरह से जो कुएं नज़र आ रहे हैं, ये बकौल आपके कि ये पानी के लिए नहीं है, बल्कि ये शायद किसी पेड़ के लिए या फूलों के लिए। बिल्कुल मेरा ख्याल, क्योंकि मैंने और जगहों पे बहुत सी जगहों पे ऐसे देखे जो कि बिल्कुल स्क्वायर में चारों कोनों पे बने हुए हैं। चारों कोनों ज़ाहिर इतने खूबसूरत जब मकबरे बने हैं तो उनके लिए प्लांटेशन भी की होगी, इधर है ताकि उनको खूबसूरती मज़ीद इजाफा हो। ये इस तरह के अपना ज़ाती ख्याल ये है कि ये उसके लिए बनाए गए हैं, प्लांटेशन के लिए। चले जी, अब मकली आप आते हैं तो आप 4 अदवार में चले जाते हैं। 4 अदवार में चले जाते हैं, बिल्कुल। और जब आप 4 अदवार में जाएं, ये हम मतलब इतने से छोटे से हमारे इस विज़िट में हम 4 अदवार की बात करें, और 4 अदवार की बात आप मुख्तसरन एक विज़िट में आप कर ही नहीं सकते। बिल्कुल। सो बहरहाल मैं थोड़ी सी ये बात ज़रूर करूँगा कि 4 अदवार में यानी समर डायनेस्टी जिनके पूरे इस हिस्से में हम यहाँ पे मौजूद हैं, और शहीद दूल्हा दरिया खान, और जो कि एक हीरो जो कि अरगुन्स के साथ लड़ते शहीद हुआ, उसके ऊपर उसका वो लिखा हुआ है कि शहीद हुए हैं। और एक मैंने और बात भी सुनी थी कि कभी एक ऐसी गुफ्तगू हुई कि जनाब पूरे पाकिस्तान का जो सिलेबस है वो एक तरह का किया जाए, लेकिन फिर यहाँ पे
जो हमारी सिंध हुकूमत के उस वक्त के मिनिस्टर थे इस कल्चर को, तो उन्होंने कहा कि कल्चर की भी थे और शायद एजुकेशन की भी थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं हो सकता, हर एक का अपना अपना अलग अलग हीरो है, तो एक सिलेबस में हर एक अपने हीरो को कैसे डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात हुई कि हर जगह का कल्चर वाइज हर एक अपना अलग सिलेबस होना चाहिए, ताकि वहाँ के जो नौजवान बच्चे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो कम से कम अपने कौमी हीरोज़ को जान सकें। बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छी बात ही मैंने सुना है। अगर आप उसकी सर हिला रहे हैं तो उसका मतलब है कि मैं सही कह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल आप सही तो कह रहे एक हैं। तो ये हो गया समा डायनेस्टी, और उसके बाद फिर जाहिर है उस तरफ हम जाते हैं तो फिर अरगुन्स हैं, फिर उनका है हिस्सा, उनके कब्रें हैं, कब्रिस्तान है, फिर तरखान है, तरखान है, फिर आखिर में जो है वो मुगल्स है, मुगल एरा कहलाता है। तो ये मतलब अच्छा पूरा एरिया जो है मकली का ये तकरीबन कितने उस पे है? ये 912 एकड़ पे। 912 वैसे तो इसकी बहुत ज़्यादा, इसकी और भी हदूद है, मगर जो हमारी यूनेस्को साइट के अंदर आता है ना, हाँ, क्योंकि ये तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कुछ ऐसी साइट है जिनके ऊपर लोगों के ज़ाती कब्रिस्तान है, जिन्होंने उनको बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज कर दिया है, तो वो इसमें नहीं आते। तो जो हमारे पास है वो 912 एकड़ पे मुहित ये सारा कब्रिस्तान है। कितनी, मतलब अगर हम कहें कि कितनी कब्रें हैं? कमो बेश, क्योंकि ये काउंटलेस कब्रें हैं, कोई भी गिन भी नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत सारी मिस्मार हो चुकी, जैसे रबल मेसनरी की बनी हुई है। हाँ। सालों से वो बिल्कुल मिस्मार हो चुकी है। तो कमो बेश लोगों का कहना है, कुछ लोग कहते हैं कि 1 लाख कब्रें, कुछ लोग कहते हैं 5 लाख, पर ये है मिलियंस में ही है, मिलियंस में है। ज़ाहिर कुछ के तो नकूश ही मिट गए होंगे। बिल्कुल, क्योंकि आम एक रबल मेसनरी है तो उसकी नकूश क्या, अभी तो पत्थर सारे स्केटर हुए पड़े, आप जाएंगे। कुछ लोग तो कहते हैं कि ये वहाँ पे पत्थरों की बरसात हुई थी, मगर ये ऐसी बातें ये नहीं है। असल में वही पत्थर जो कि रबल ये जो जैसे देखिए मिथ्स और ये सिलसिला, ये सिलसिला चलता रहता है ना। मिसाल के तौर पे सिर्फ एक, अगर हम एक माइनूरी की कब्र के हवाले से बात करते हैं तो वो कोई कहता है जी वो कीजर में हम वो विजिट करके आए, कोई कहती है जी यहाँ पे है। तो ये हिस्ट्री के शागिर्द का काम है कि इन पहेलियों को सुलझाएं, और हमारा काम है वो हम कर रहे हैं, इसकी रेस्टोरेशन, कंजर्वेशन। नहीं, ये तो बहुत अच्छा है। ये देखिए पता है हम काम कर रहे हैं, जो सबका अपना अपना एक काम है, सबको अपना काम करना चाहिए, तभी हम इसको मजीद दुनिया तक उजागर कर पाएंगे कि हमारी हिस्ट्री कितनी रिच है, मैं कितने किरदार। एक बात मैं बड़ी ईमानदारी से कहूँगा कि आप रेस्टोरेशन और प्रिजर्वेशन की आप बात करते हैं, तो कहीं कहीं जो आज से कई साल पहले जो रेस्टोरेशन हुई है उसके ऊपर सवालिया निशान बनता है, क्योंकि लोग जाते नहीं थे, ऑफिसर्स पहुंचते नहीं थे, लोग जाके लोगों के पास आजकल तो सोशल मीडिया ये समझ लगे जेब में रखा हुआ, मोबाइल उसका जेब में रखा हुआ, वो आता है नेटवर्क में उसी वक्त अपलोड कर देता है। तो मैंने वो देखा है कि कहीं कहीं बड़ी बेदर्दी के साथ काम हुआ है, बेदर्दी के साथ फंड्स का जो है ना वो ज़िया हुआ है, खा गए, करप्शन हुई उसमें। लेकिन अगर हम ये काम नहीं कर सके, अगर हम ये प्रिजर्वेशन नहीं कर सके, इसके रेस्टोरेशन नहीं कर सके, तो सरफराज साहब आप भी जुर्मदार हैं और अयूब खोसा भी जुर्मदार। हर बंदा, जब तक हम ओनरशिप शो नहीं करेंगे। हाँ, और दूसरी बात ये मैं एक बार मैं बात कहता हूँ, अभी मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे जो भी विजिटर्स हैं, ख़ास तौर पे हमारे यहाँ के, उनको एक आदत है कि हर जगह वो लिखना, बिल्कुल हर जगह पे वो बाकायदा खोद के लिख देते हैं, बिल्कुल खोद तो उनकी जेबों की तलाशी ले लिया करें, लिख लें कि किसी की जेब में पेन नहीं होना चाहिए, किसी की जेब में कोई चाकू, कोई तेज़दार कोई चीज़ नहीं होनी जिससे वो खुदाई कर सके। उसको बता दिया जाए कि आप जा रहे हैं तो यहाँ पे कहीं पे भी आप कब्रिस्तान है, यहाँ नोटिफिकेशन हमने हर जगह लगाया है। हाँ, मैंने कहा यहाँ पे कब्रिस्तान है, सिंधी में भी लिखे, उर्दू में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है, और उसमें मेंशन किया है कि किसी भी चीज़ को डिमोलिश करना, डिस्ट्रॉय करना, डिफेस करना, या इवन एक छोटा सा वो निशान लगाना, वो एक हमारे जुर्म में आता है, एक्ट के जुमरे में आता है, जिसकी एक अच्छी खासी वो उसकी सज़ा है। बिल्कुल ऐसी। तो सरफराज साहब, एक तो आपका मैं बेहद मशकूर हूँ। मैं जब भी यहाँ पे मकली आपके पास आया हूँ, और आज मैं आपके पास आया तो बग़ैर किसी फ़ोन के, बग़ैर किसी इत्तला के, लेकिन मैंने आपको उसी तरह से जो है ना मुस्तैद पाया, उसी तरह से ड्यूटी पे मौजूद पाया। मैं कर रहा था अल्लाह, मैंने कहा ऐसा ना हो कि सरफराज साहब ना हो तो आपका नंबर तो मेरे पास था, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप उसी अंदाज़ में मौजूद थे, उसी अंदाज़ में आपके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, और मुझे अच्छा लग रहा है कि आपका बेटा भी आपके साथ है, उसको बड़ा इंटरेस्ट है उन चीज़ों को देख रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। हम बहुत डिटेल में विज़िट नहीं कर सके इस कैमरे के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन वैसे तो मेरी डिटेल जो है ना वो मेरे कॉलेज के ज़माने से है, मैं बहुत घूमा फिरा हूँ,
तो जितना भी मैं घूमा फिरा, जितने भी मैंने अभी ये शॉर्ट्स हैं, ये मैं शेयर करूँगा अपने इस यूट्यूब चैनल पे, और मुझे उम्मीद है कि लोग इसको लाइक करें। ज़रूर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सरफराज साहब। लाल मोहम्मद, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह खुश रखे, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने दुआ में याद रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे, सेहतमंद रहे, तंदुरुस्त रहे। हमारा साहब है नहीं, हाँ। अल्लाह उनको आबाद करे, आमीन, खुदा आबाद आमीन, करे, आमीन, कामयाब आमीन, उनके आमीन, उनके उनके बेटों को अल्लाह कामयाब करे। आमीन आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह बहुत खुश बहुत रखे, शुक्रिया। आबाद जी, यकीनी तौर पे आपको अच्छा लगा होगा, और हमारे इस मुख्तसर से टूर को आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। और आपसे यही दरख्वास्त है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल अयूब खोसा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, और दोस्तों के साथ इसका ज़िक्र करें। और हम यहाँ से निकल रहे हैं मकली से, और हमने रुख करेंगे इंशाल्लाह थर की तरफ। तो अब हमारा पहली जो डेस्टिनेशन होगी वो होगी मिट्टी। मिट्टी में क्या है, किस वक्त हम पहुँचते हैं, क्योंकि इस वक्त टाइम हो गया तकरीबन ऑलमोस्ट 3:30 बजे, और अब यहाँ से हम रवाना होते हैं। आप हमारे साथ रहें।